देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया हो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई हो। मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट खो दिया है, हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट खो दिया है। उस सब के फोर फ्रंट पे जनरल वीपी सिंह थे, जनरल वीपी सिंह थे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पत्रकारिता के दौर में एक शर्मनाक खबर सामने आई है। आज तक आपने स्टूडियो में लड़ाई दंगे देखे होंगे, डिबेट जब चल रही होगी, एक दूसरे को अपशब्द कहते हुए सुने होंगे, उसके साथ साथ किसी के ऊपर पानी फेंक दे रहा, कोई लड़ाई कर रहा है, ऐसे सब देखे होंगे दृश्य। लेकिन एक ऐसा दृश्य स्टूडियो से देखने को मिला है जो पत्रकारिता को शर्मसार कर रहा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। दीपक चौरसिया, जो हमेशा मोदी जी का गुणगान करते रहते हैं, वो स्टूडियो आए और स्टूडियो में मादक पदार्थ पी के आए। उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, शब्द सही से निकल नहीं रहे थे। जनरल बिपिन रावत को न जाने क्या क्या कह रहे थे और उनको समझ नहीं आ रहा था वो बोल क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी वो टीवी पर थे, मेन स्ट्रीम मीडिया पर फिर थे, पूरा देश देख रहा था। और वो दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दरअसल ये कहीं मिलेगा नहीं आपको देखने को। ये दृश्य डिलीट कर दिया गया तुरंत। किस तरह से पत्रकारिता को बदनाम करते हुए इस शख्स ने मादक पदार्थ पीकर पत्रकारिता की है, एंकरिंग की है। जरा पहले आप वीडियो देखिए और वीडियो देखकर आप खुद अंदाजा लगाएंगे क्या ये पत्रकार है या क्या है। वीडियो देखिए। मतलब क्या बोलूं, देश के लिए बेहतर हो, देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया हो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई हो। अब जनरल बिपिन रावत की बात कर लें हम, तो जनरल बिपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूं, उसका जो सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। और मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट खो दिया है जो थिंकिंग जनरल था, जो बहुत ज्यादा सोचता था। एक ऐसा जनरल था जिसको पता था ऑपरेशनल डिटेल्स में कैसे एग्जीक्यूट करना हो। हम सब श्रद्धांजलि देना उनको चाहेंगे, हम सब श्रद्धांजलि उनको देना चाहेंगे, हम उनको हाथ से नमन करना चाहेंगे। उन्होंने जो देश के लिए किया वो मैं कह नहीं सकता, मैं अब कह नहीं सकता अपने दर्शकों को। उन्होंने जो देश के लिए किया वो क्या किया समझ नहीं पाएंगे लोग। लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो एयर स्ट्राइक हुई, जो गलवान में हुआ, उस सब के फोर फ्रंट पे जनरल वीपी सिंह थे। उस सब के फोर फ्रंट पे जनरल वीपी सिंह थे। तो सुना आपने, पूरा वीडियो आपने देखा होगा। अंत में क्या बोला जनरल वीपी सिंह, आप समझ सकते हैं विपिन रावत को क्या कहा इन्होंने और किस तरह से ये एंकरिंग कर रहे थे। बार बार पीसीआर वाले भी इनको हटा रहे थे फ्रेम से कि हटा दे, लेकिन भाई दीपक चौरसिया साहब चैनलवा वही चला रहे थे। तो समस्या ये थी कि भैया क्या करें। लेकिन अब आप इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या ऐसे लोगों को आप पत्रकार कहेंगे जो आ जाते हैं। बाद में इनको प्रोग्राम से हटाया गया। ये जो प्रोग्राम आपने देखा, इस प्रोग्राम के अंत में जब कैमरा मतलब पीसीआर ने वहां से कट कर दिया, इनको फ्रेम से हटा दिया। फ्रेम से हटाने के बाद इनको स्टूडियो से भी हटाया गया और उस वीडियो को कहीं भी अपलोड नहीं किया गया। ये तो बहुत ढूंढने के बाद ये वीडियो मिला है। ये किसी टीवी से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यह शोभा देती है? हम समझते हैं कि हम जो काम करते हैं वो हमारी पूजा होती है, कर्म होता है, वो उसको हम पूजते हैं। तो इस तरह से स्टूडियो में बैठकर शराब पीकर इस तरह की एंकरिंग करना कहां शोभा देता है? सबसे शर्मनाक बात है ये वही दीपक चौरसिया है जो मोदी जी की बड़ाई करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एंकरिंग करते हैं। और कभी कभी शाहीन बाग भी पहुंच गए थे। इनको कैसा सबक दिया गया था आप सब जानते हैं। उसके बाद फिर ये क्या क्या प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, कैसे जो है उसमें बातें बोल रहे थे मुस्लिमों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में। तो ये चीजें समझनी होंगी कि पत्रकार हैं आप, आपको लोग देखते हैं,
कुछ लोग आपको आइडियल मानते होंगे, आदर्श मानते होंगे, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आप क्या सिखा रहे हैं आने वाली पीढ़ी को? मेन स्ट्रीम मीडिया की सबसे खराब बात यही है। आप समझिए कि कैसे नशे में इस तरह की एंकरिंग की जा रही है। बताइए भला, क्या यह शोभा देता है? जो ट्वीट्स किया था ये मोहम्मद जुबैर ने वीडियो बहुत ढूंढ के निकाला और इसको उन्होंने ट्वीट किया है। वो मैं बता दूं कितने बजे ट्वीट उन्होंने किया है। ये 12:54 पर 10 दिसंबर को ट्वीट किया गया। लिखा क्या है? इंग्लिश में लिखा है, मैं उसको हिंदी रूपांतरण करके सुनाता हूं ताकि आपके समझ में आए। दीपक चौरसिया को क्या हुआ है? क्या ये ठीक नहीं है? इनकी मानसिक स्थिति खराब है, ऐसा उन्होंने लिखा है। उन्हें उनके शो देश का प्यार से मिनटों में क्यों हटा दिया गया? क्यों वहां से उन्हें बाहर कर दिया गया? ये सवाल भी मोहम्मद जुबैर ने पूछे। उनका शो यूट्यूब पर अपलोड क्यों नहीं किया गया? यह भी सवाल है कि आखिरकार जो उनका मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम वो करते हैं शाम को बैठ के, वो यूट्यूब पर क्यों अपलोड नहीं किया गया? इसलिए नहीं अपलोड किया होगा क्योंकि शर्मसार हो जाते, पूरा देश देखता कि किस तरह से मादक पदार्थ पीकर एंकरिंग कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, शब्द सही से नहीं निकल पा रहे हैं, जनरल को पता नहीं क्या बोल रहे हैं, जनरल एनालिसिस पता नहीं क्या है। यह एंकरिंग है, यह पत्रकारिता है। अफसोस होता है ऐसे लोगों पर जो पत्रकारिता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपने सामान्य अर्थों में था, मतलब ये ऐसा उन्होंने लिखा है, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं लग रहा था वो जो बोल रहे थे वो समझ में आ रहा था। उसने जो कुछ भी बोला वो समझ में बिल्कुल नहीं आया, किसी के भी नहीं आया होगा शायद। पता नहीं क्या क्या कहानी बोल रहे थे, वो कहानी बयां कर रहे थे, सर पकड़ रहे थे, वह माथा पकड़ रहे थे, ऐसी हरकतें कर रहे थे स्क्रीन पर कि देखने लायक थी। बार बार उन्हें हटाया भी जा रहा था। पीसीआर से जो बैठे रहे होंगे, भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो वो बेचारे, वो तो छोटे कर्मचारी हैं, वो क्या करेंगे? वो ऐसे डायरेक्ट हटा भी नहीं सकते दीपक चौरसिया को, बड़े आदमी है वो। तो ये समस्या थी उनके सामने। जनरल बिपिन रावत को वीपी सिंह के रूप में संदर्भित, और ऐसी कई सारी गलतियां उन्होंने की हैं, ऐसी कई सारे मिस्टेक्स उन्होंने किए हैं कि बिपिन रावत को क्या क्या बोला है, किन किन शब्दों से, मतलब उनको एक अलग ही परिभाषा दे दी। मुलाकात हुई, ये हुआ, वो हुआ। ये पूरा वीडियो आपने देखा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझिए कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। देखिए क्या ट्वीट किया जा रहा है। एक शख्स है मशहूद, वो लिखते हैं, दीपू चौरसिया ने कल एक शादी अटेंड की और जमकर दारू पिया, नाचा। एक फोटो नीचे इन्होंने ट्वीट की है। इस फोटो में दीपक चौरसिया नाचते हुए नजर आते हैं। उसी शादी के ड्रेस में वो नशे में ऑन एयर आकर जनरल को जर्नलिस्ट और विपिन रावत को वीके सिंह बोलता रहा। भारत में पत्रकारिता का फिलहाल यही स्तर है, यह बात कही गई है। आप समझिए कितनी गंभीर बात है ये। उसी शादी से वो वहां पर पहुंचता है और दीपक चौरसिया एंकरिंग करने लगता है। और किस तरह की एंकरिंग थी ये आपने वीडियो में भी देखा। क्या आप इन्हें पत्रकार कहेंगे? साधारण शब्दों में यही सवाल पूछा जा सकता है। क्या इस पत्रकारिता को आप स्वीकार करेंगे कि इस तरह से टीवी चैनल्स पर आकर, मेन स्ट्रीम मीडिया है, लोग भरोसा करते हैं आप पे, लोग देखते होंगे आपको, क्या सोचा होगा आपके बारे में? क्या थिंकिंग मन में आई होगी कि देखिए एक एंकर है, टीवी पर आया है, टीवी पर आके ऐसे से बोला, लड़खड़ा रहा है, इसकी जुबान लड़खड़ा रही है, बोल नहीं पा रहा, बोलना क्या चाह रहा है समझ ही नहीं पा रहा है। विपिन रावत को वीपी सिंह बोल रहा है। तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि ऐसे पत्रकारों के साथ क्या होना चाहिए। ये वही पत्रकार हैं, इनके बारे में आपने कई सारी बातें सुनी होंगी, कैसे ये गोदी पत्रकार के तमके में सबसे ऊपर आते हैं, सबसे ऊपर इनका नाम आता है। मोदी जी की बड़ाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। सवालों की लिस्ट लेके जाते हैं तो सवाल पहले ही बता दिए जाते हैं। ये सब चीजें होती हैं इनकी पत्रकारिता में। तो आप समझिए, अब सवाल देश पूछ रहा है, जनता पूछ रही है। कई सारे रिएक्शंस भी इस पर नीचे सामने आए थे, हमने सोचा वो भी पढ़ के आपको सुनाया जाना चाहिए। कोई कह रहा है कि गांजा फूंक के बैठा होगा, कोई कर रहा है ठर्रा पी के बैठा होगा, इस तरह लोग कह रहे हैं। शराब पिया था, लोग देखिए, लोग बाग लिख रहे हैं नीचे, शराब पिया था, ही इज ड्रंक, वॉइस भी लड़खड़ा रही है। जनता ये कह रही है कि देखिए कैसे शख्स की वॉइस भी, मतलब आवाज भी बिल्कुल लड़खड़ा रही है। क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप क्लियर नहीं समझ सकते इनकी भाषा। आपने वीडियो देखा होगा, एक बार रिवर्स करके आप और वीडियो देखिएगा, आप खुद समझेंगे कि ऐसी भाषा मतलब हो सकती है एक एंकर की। बोलना सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, हमने भी पत्रकारिता सीखी है, हमने भी बोलना सीखा है,
लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। अगर आमतौर पे आपका माइंड कूल है, आप एंकरिंग करने बैठे हैं, तो सही भाषा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप मादक पदार्थ में होंगे तो ऐसी सूरत निकलकर सामने आएगी, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, ऐसे वीडियोस निकलकर सामने आएंगे। और ये अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि आखिर बताइए, क्या एक एंकर को इस तरह से ड्रिंक करके, इस तरह से मादक पदार्थ का सेवन करके स्टूडियो में बैठना चाहिए? उसको एंकरिंग करनी चाहिए, ऐसी एंकरिंग करनी चाहिए जिससे जनता भी ये समझे कि पता नहीं भैया कौन है, क्या करके आया है, कौन सा नशा करके आया है जो इस तरह की एंकरिंग कर रहा है। सवाल जनता पूछेगी तो जनता का जवाब देना भी पड़ेगा। और ये जो सवाल उठाए थे, मोहम्मद जुबैर ने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट में था कि यूट्यूब पे क्यों नहीं अपलोड किया गया, क्यों उस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया, क्यों लाइव टेलीकास्ट से उसे हटा दिया गया, क्यों उस प्रोग्राम को बीच में बंद करना पड़ा। ये सब सवाल हैं जो अपने आप में अहम है, दर्शाते हैं कि इतना तो बोल पाए किसी तरह दीपक चौरसिया, उसके आगे की कहानी बोल ही नहीं पाए कि फ्यूज हो गए थे। पहले ही फ्यूज दिख रहे थे, आपको देखा होगा आपने वीडियो में, और बाद में तो एकदम ही सब कुछ उड़ गया जब दिमाग से, तो उनको हटाना पड़ा, बाहर खींचना पड़ा स्टूडियो से कि भैया प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करो। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, पूरा देश शर्मसार है इस वीडियो को देखकर, और पत्रकारिता जगत में भी अलग चर्चाएं हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।